चेयरमैन पीटीआई पर हमले की एफआईआर का इंदराज। इमरान खान ने लीगल टीम का इजलास बुला लिया। पीटीआई की मरकजी क़यादत भी इमरान खान से मुलाकात करेगी। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। लियाकत अली अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बेग, आज फिर इजलास तलब किया गया, अभी तक कौन कौन से रहनुमा पहुँच चुके हैं और इजलास किस वक्त तलब किया गया है? आज बिल्कुल वज़ीराबाद सानिया के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एफआईआर का मामला है। पहले एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी और गुज़श्ता रात जो पुलिस की मुद्दत में एफआईआर दर्ज हुई है, पीटीआई की क़यादत ने उसको मुस्तरद कर दिया है। आज इमरान खान ने 2 बजे ज़मान पार्क में अपनी रिहाइशगाह पर जो है वो लीगल टीम का इजलास बुलाया और उसके बाद सियासी टीम का भी इजलास बुलाया गया है, जिसमें लीगल टीम जो है वो अब कानूनी और आइनी ऑप्शंस का जायज़ा लेगी कि पुलिस की जानब से जो है वो तहरीक इंसाफ के मुद्दई जो है ज़ुबैर खान नियाज़ी, उनकी दरख्वास्त को जो है वो एक साइड पर रख कर उस पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस के एसएचओ जो है आमिर शहजाद, उसकी मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज किया गया उस मामले के आइनी और कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा और इस हवाले से पिटीशन दायर करने, आला अदलिया में पिटीशन दायर करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत जो है वो आज सर जोड़ कर बैठेगी, क्योंकि एफआईआर के मामले पर 2 रोज़ के लिए लॉन्ग मार्च भी मौखर हो चुका है, जो कि 8 नवंबर को जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू होना था, वो अब 10 नवंबर को शुरू होना है। और इसका ऐलान गुज़श्ता रोज़ शाह कुरैशी ने करते हुए इस बात का ऐलान किया था कि हमारी पहली तरजीह जो है वो एफआईआर का इंदराज है। लेकिन अब एफआईआर के मामले पर फवाद चौधरी और पीटीआई की दीगर सेंट्रल लीडरशिप का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई की क़यादत ने इस एफआईआर को पुलिस की मुद्दत में जो दर्ज की गई है उसको मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई जो है वो अपनी ही ज़ुबैर खान नियाज़ी की मुद्दत में जो अपनी दरख्वास्त पर एफआईआर चाहती है, यही वजह है कि अब आज लीगल टीम जो है वो ब्रीफिंग देगी इसमें मामले में कि क्या क्या आइनी और कानूनी ऑप्शंस हैं और सियासी क़यादत जो है वो आइंदा के सियासी लाहेअमल के हवाले से मरेगी। आइंदा के सियासी लाहेअमल पर मुशावरत होगी। लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।